तशरीफ फरमा मेरी बहन मोहतरमा गौरी फातिमा साहिबा, शोएब जामाई साहब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश के दिल्ली सदर, जनाब फिरोज पठान साहब, जनाब तनवीर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज शिफा और रहमान के इलेक्शन मीटिंग और इंतखाबी रैली में आपने शिरकत की। मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि एक 15 मिनट के लिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी मेरे भाई इम्तियाज जलील साहब ने एक बहुत ही अहम बात आपके सामने रखी और वो ये है कि ओखला के इस असेंबली इलेक्शन की खुसूसियत और अहमियत ये है कि पूरा मुल्क आज ओखला की तरफ देख रहा है और जो ताकतें CAA के कानून को लेकर आए थे वो आज बड़ी ललचाई हुई नजरों से ओखला की तरफ ये देख रही है कि अगर यहाँ से खुदा न खास्ता लाखों बार शिफा की कामयाबी नहीं होगी तो फिर ये वो मुबारक सरजमीन है जहाँ पर आप जैसे गयूरों ने, आप जैसे खास तौर से हमारी बहादुर माँ और बहनों ने इस मुल्क को CAA के जैसे काले कानून के खिलाफ आपने एहतजाज करके शाहीन बाग बनाकर यहाँ पर आपने एक रुख दिया, एक पैगाम दिया। वो तमाम ताकतें ये नहीं चाहती हैं कि अगर शिफा यहाँ से जीत जाएगा तो बीजेपी जानती है, मोदी जानता है, केजरीवाल जानता है, अगर शिफा की कामयाबी ओखला से होती है इंशाअल्लाह तो उनको ये दिख रहा है कि फिर वो CAA के अपने एहतजाज में कामयाब हो गए। अगर खुदा ना खास्ता इसके बरक्स होता है तो याद रखिए वो लोग इल्जाम लगाएंगे हम पर कि एहतजाज कुछ नहीं था, क्योंकि आपने ही पूरे मुल्क में, वतन अजीज में आपने यहाँ पर शाहीन बाग बनाकर पूरे मुल्क को आपने एक पैगाम दिया था काले कानून के खिलाफ। अगर किसी भारत की सरजमीन पर सदाए एहतजाज किसी ने बुलंद किया तो यहीं पर ओखला और शाहीन बाग की हमारी माँ और बहनों ने बुलंद किया। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपने आप को दोबारा कामयाब करिए। शिफा की कामयाबी ये आपकी कामयाबी होगी और केजरीवाल और बीजेपी ये समझ रहे हैं कि 2100 और 2500 रुपये का वादा करके हम हमारी माँ और बहनों को वोट डालने से रोकेंगे शिफा के लिए। तो मैं उन माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूँ कि आपने शाहीन बाग बनाया था, आज आपको इन तमाम केजरीवाल के और मोदी के झूठे बातों पर, उनके वादों पर कोई भरोसा मत करिए। आपकी मंजिल, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो शाहीन बाग का एहतजाज हमने शुरू किया था वो आज भी जारी और सारी है और कल भी जारी और सारी रहेगा। उसकी मंजिल मकसूद उसी वक्त पूरी होगी जब हम उस काले कानून को खत्म कराएंगे। और पहले आपके सामने ये चैलेंज है कि 5 तारीख के दिन आप अपना एक वोट उस शाहीन बाग में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले शिफा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके उनको कामयाब और कामरान करें। इम्तियाज जलील ने जो बात कही है वो बहुत अहम है आपके लिए। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत से वादे 5 साल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को
कि सिर्फ ये जो वादे किए जा रहे हैं मोदी और केजरीवाल की तरफ से, यकीनन हमारे लिए ओखला में पीने के पानी का इंतजाम केजरीवाल ने नहीं किया। बहुत उसका 2020 का इलेक्शन मैनिफेस्टो ये कहता है कि मैं गारंटी कार्ड दूंगा, आपके घर पर राशन लाकर दे दूंगा। कोई राशन नहीं आया, आपको जाकर अपना राशन देना पड़ता है। वादा किया गया था कि ओखला की असेंबली हल्के में पीने का पानी मिलेगा, मगर केजरीवाल और मोदी से बड़ा कोई झूठा पूरे भारत में नहीं है। इन दोनों ने कहा था पानी आएगा, मगर आज ओखला में आप देखते हैं कि सुबह 8:30-9 बजे एक मुनफरिद आवाज आती है कि पहले फ्लोर के लिए पानी ले लो 25 रुपये, दूसरी फ्लोर के लिए 30 रुपये पानी ले लो। तीसरी बात मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, आप अपने दुआ और वोट से शिफा को कामयाब करिए। ओखला में 3.5 लाख रुपये गज जमीन है यहाँ पर। मैं जानता हूं कि यहाँ पर एक पिटीशन गैंग है, ओखला में एक पिटीशन गैंग है। कहीं पर लेंटल पड़ता तो ये हजरत शैतान के एजेंट वहां पर पहुंच जाते हैं और इनके पास एक सिस्टम है कि हमको मलाई दो, एमसीडी को गुलाब जामुन हम दे देंगे और दूसरों को मैनेज कर लेंगे। आप शिफा को कामयाब करिए। ये पिटीशन गैंग को हम घर में बिठाएंगे, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर का रेंटल डालते वक्त शिफा आकर ठहरेगा और आपकी मदद करेगा। मैं उस ब्लैकमेलिंग गैंग को कह रहा हूं कि तुमने बहुत से लोगों का खून चूस लिया, तुमको सरपरस्ती जरूर इसमें शामिल है यहाँ के विधायक की। अब 5 तारीख के बाद तुम ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाओगे। अरे बताओ केजरीवाल, यहीं पर जामिया में कई बिल्डिंग्स को, घर को तोड़ दिया गया। कहां था तुम्हारा एमएलए, कहां थी तुम्हारी सरकार? कई लोगों के घर को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। तो ओखला की आवाम को समझना है कि केजरीवाल ने जिसको यहां पर अपना एमएलए बनाया वो लीडर नहीं है, डीलर है। वो लीडर नहीं है, डीलर है। लीडर बनेगा तो आपकी ओर से शिफा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो केजरीवाल डीलर को चाहता है और केजरीवाल और उनके बड़े भाई मोदी लीडर से डरते हैं। आपको एक अपने ओर से इस बात को पूरा करना है कि आप डीलर को हराएंगे और लीडर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आप देख लीजिए कि यहां पर डीलर को कामयाबी मिल गई। एडीआर की ऑनलाइन रिपोर्ट है कि यहां का विधायक दिल्ली के विधानसभा में गूंगा बनकर बैठता है, गूंगा बनकर बैठता। एडीआर की रिपोर्ट है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब CAA के कानून की बात आती है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब ट्रिपल तलाक के कानून की बात आती है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब दिल्ली के वक्फ कमेटी को फॉर्म करने की बात आती है। अरे जब उसका नेता गूंगा बन जाता है तो डीलर के मुंह में जबान ही नहीं है। डीलर के मुंह में जबान कब आती है? डीलर के मुंह में जबान कब आती है? जब लेंटल पड़ता है तो उनके खून चूसने वाली गैंग पहुंच जाती है, कंप्लेन करती है। तो आपको ओखला में शिफा को लीडर बनाना है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा कि यहाँ पर कचरे के अंबार है, बल्कि मोदी और केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा कचरा लाकर यहाँ पर ओखला में कचरे का माउंट एवरेस्ट आपने बना दिया।
आप शिफा को कामयाब करेंगे। कचरा नहीं पड़ेगा ओखला में, कचरा केजरीवाल और मोदी के घर के सामने डाला जाएगा। ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ पर कचरा लाकर नहीं डालने दिया जाएगा। पानी का इंतजाम होगा। अगर ओखला को पानी नहीं मिलेगा तो कभी भी प्यासा रहेगा। अगर ओखला को पानी मिलेगा तो सबको पानी मिलना चाहिए। यहाँ पर डीलर है, लीडर नहीं है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जिस शख्स को 1,32,000 वोट मिले, 1,32,000 वोट मिलने के बावजूद भी कुछ काम नहीं। मुख्यमंत्री तुम्हारा है, तुम 10 साल से विधायक हो, मगर यहाँ पर एक से एक तकलीफ है आवाम को। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपको जबान देकर जा रहा हूँ, मैं मोदी और केजरीवाल की तरह गारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ जबान देके जा रहा हूँ, शिफा को कामयाब करिए। हम सब मिलकर ओखला के इन तकालीफ को दूर करेंगे। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात शुरू में कहना चाह रहा था। मैं अपनी तरफ से, बल्कि आप तमाम की तरफ से ज़किया जाफरी के खानदान के लोगों को पुरसा देता हूँ जिनका आज इंतकाल हुआ। ये ऐसी खातून थी जिसके आंखों के सामने एहसान जाफरी को कत्ल किया गया। ये वो हमारी माँ थी जिसके सामने उसके शौहर का ना सिर्फ कत्ल हुआ बल्कि उसके जिस्म के कई टुकड़े करके एहसान जाफरी को जिस्म को जला दिया गया था। वो एहसान जाफरी राज्यसभा के रुकने पार्लियामान भी थे एक जमाने में। वो 2020 से 20 साल तक ज़किया जाफरी इंसाफ के लिए लड़ती रही। मैं सलाम करता हूँ ज़किया जाफरी के हौसले को, उनकी बेबाकी को, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार ज़किया जाफरी की मग़फ़िरत फरमाए, और जो ज़किया जाफरी के ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ यहाँ पर हम उसको मुकम्मल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1,32,000 मेजॉरिटी, 1,32,000 वोट लेकर डीलर साहब कामयाब हुए। केजरीवाल के पास फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, और पूरी दुनिया में बाजा बजाता मैंने दिल्ली में ये कर दिया, स्कूल बना